हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का लेसन नंबर 3 साइंस का टॉपिक करने जा रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल और धातु एवं अधातु। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारे पास है लेसन नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। तो सबसे पहले हम देखते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है जी, भौतिक गुणधर्म की जो धातु की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी है, पहले वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वन बाई वन अधातु के भी पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है, पहला पॉइंट है धात्विक चमक, मटैलिक लस्टर। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। ठीक है जी, धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। जैसे सोने में पीला रंग, तांबे में लाल भूरे रंग और एल्युमिनियम में सफ़ेद रंग की चमक होती है। इसे हम बोल देते हैं धात्विक चमक। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कठोरता, हार्डनेस। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। विभिन्न धातुओं की कठोरता भिन्न भिन्न होती है। कॉपर यानी कि तांबा, आयरन यानी कि लोहा, एल्युमिनियम अत्यंत कठोर धातुएं हैं। ये जो धातुएं ये अत्यंत कठोर हैं। जबकि सोडियम, पोटेशियम एक नरम धातु है। ये इसका अपवाद है। अभी हमने डिस्कस किया है कि जो कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, ये अत्यंत बहुत कठोर धातुएं हैं। और इसका अपवाद है कि जबकि सोडियम और पोटेशियम ये भी धातुएं हैं, लेकिन ये धातुएं नरम हैं, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट 3 आघातवर्धता, जिसे हम कहते हैं मैलेबिलिटी। ये क्या है, कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं, जैसे सोना तथा चांदी। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, आघातवर्धता। कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं, जैसे सोना तथा चांदी। ठीक है जी, सबसे अधिक आघातवर्धता धातुएं हैं, यानी कि सोना और चांदी जो है ये सबसे अधिक आघातवर्धता धातु है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास तन्यता, डक्टिलिटी। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस गुणधर्म के कारण ही जो धातुएं हैं उसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभिन्न आकार में उसको आकार दे सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है ऊष्मीय चालकता, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ऊष्मीय चालकता, ताप में चालकता। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है जी, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है और सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं।
तो इनकी तुलना में लेड मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। ये इसका अपवाद आ गया कि जितनी भी धातुएं हैं सामान्यतः वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इनका गलनांक भी बहुत अधिक होता है, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर ये पिघलती हैं। लेकिन सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। लेकिन इसका एक अपवाद है कि लेड, ठीक है, लेड मरकरी ऊष्मा की कुचालक है। लेड और मरकरी जो है ये ऊष्मा की कुचालक है, ये सुचालक नहीं है। ठीक है जी। विद्युत चालकता, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। सिल्वर, कॉपर आदि विद्युत की सुचालक है। ठीक है जी। विद्युत की सुचालक का अर्थ है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो सिल्वर, कॉपर इत्यादि विद्युत की सुचालक हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब, रूप अवस्था जिसे बोलते हैं स्टेट। कमरे के ताप पर सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं। केवल मरकरी को छोड़कर ये द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, सामान्यतः जो सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन मरकरी को छोड़ दें क्योंकि जो मरकरी है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर द्रव रहती है, ठोस नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनिक, जिसे हम बोलते हैं स्नोरस। ध्वनिक स्नोरस, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें स्नोरस कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उसे हम स्नोरस कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब धातुओं की हमने अपीयरेंस पहचान करनी है तो दो धातुओं को हम जब टकराएंगे तो उसमें आवाज़ आएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं स्नोरस। अधातु नॉन मेटल। अधातु के भौतिक गुणधर्म। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन आदि धातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी धातुएं या तो ठोस या फिर गैस में होती हैं। भौतिक अवस्था। अधातुएं सामान्य ताप पर प्रायः गैसीय अवस्था में या फिर ऐसे द्रव या ठोस रूप में होती है जो निम्न तापमान पर भी बाष्पों में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर। अधातुओं की कोई चमक नहीं होती किंतु आयोडीन थोड़ी सी धात्विक चमक रखता है। ये पॉइंट आपको याद रखने वाला है। अघातवर्तता और तन्यता, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अधातुएं ना ही अघातवर्तता और ना ही तन्य होती हैं, क्योंकि इसको ना हम इसको पीट के चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं, ना ही इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कठोरता। अधातुएं प्रायः कठोर नहीं होती, ठीक है, किंतु हीरा इसका अपवाद है। हीरा अधातु होते हुए भी कठोर है। हीरा कार्बन का ही एक अपरूप है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट ऊष्मीय और विद्युत चालकता। अधातुएं बिजली एवं ताप की कुचालक होती हैं। ठीक है जी। ग्रेफाइट ही एक ऐसी अधातु है जो बिजली एवं ताप की सुचालक है। तो आपने ये याद रखना पॉइंट, ये इसका अपवाद है कि अधातुएं तो सभी जो है कुचालक होती हैं बिजली और ताप की, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो बिजली एवं ताप की सुचालक होती हैं। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। ठीक है जी। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं।
जैसे ये एग्जाम्पल से समझते हैं, ये हमारे पास धातु है प्लस आ गया ऑक्सीजन, तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, कॉपर, ठीक है जी, ये हमारे पास धातु क्या आ गई, कॉपर, ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन, तो अभिक्रिया करके क्या बना हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। कहता है कि जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है जी, ये काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है जी, कहते हैं कि सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती, जैसे सोडियम, ये इसका सिंबल लिखा हुआ है, पोटेशियम के से डिनोट करते हैं सिंबल, जैसी कुछ धातुएं जैसे इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, ये जो हमने धातुओं की बात की है, हमारे पास जो सोडियम और जो पोटेशियम जो धातु हैं, इन्हें खुले में रखने से इन्हें आग लग जाती है, तो इसीलिए इसे को आकस्मिक आग लगने से रोकने के लिए हम इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील धातु हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रियाएं करती हैं। ठीक है जी, ये याद रखना पॉइंट, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोहा, आयरन। लोहा वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लोह चूर्ण गर्म करने पर वह तेजी से जलने लगता है। ठीक है जी, लोहा कोई भी ठोस हम लेते हैं तो उसे गर्म करने कोई अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन अगर लोह चूर्ण लेते हैं, लोहे का अगर हम चूर्ण लेते हैं तो उसे गर्म करने पर वह तेज़ी से जलने लगता है। ये भी पॉइंट याद रखना है। इसी प्रकार कॉपर का दहन नहीं होता, कॉपर को भी जलाया नहीं जा सकता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। जब हम उसे जलाते हैं तो उसमें काले रंग की जो परत है वो चढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिल्वर, इसका सिंबल लिखा हुआ Ag, और सोना अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये भी पॉइंट याद रखना है। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है, अब आ गया जल की बात। जल के साथ धातुएं अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जैसे देखते हैं धातु, और ये किसके साथ आ गया, प्लस कर दिया, जल, जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो अभिक्रिया करके क्या बनेगा हमारे पास, धातु ऑक्साइड या हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जो धातुएं ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं वह जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती हैं। अगर हम ये यहाँ पे धातु ऑक्साइड को लेते तो धातु ऑक्साइड को फिर हम जल के साथ मिलाते हैं तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, धातु हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रियाएं नहीं करती। ठीक है जी, सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये पॉइंट आपने नोट करना है। जैसे देखते हैं पोटेशियम, सोडियम ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रियाएं करते हैं।
ठीक है जी, ये याद रखना जी भी पॉइंट कि पोटेशियम सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ऐसे ही एल्युमिनियम आयरन तथा जिंक जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं। एल्युमिनियम आयरन जिंक जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है कि मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया, इनकी जो सभी की जो भिन्न भिन्न अलग अलग तरह से, तो जैसे मैग्नीशियम है ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। अभी हमने पीछे किया कि सोडियम पोटेशियम जो है ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। और जो एल्युमिनियम है ये जल वाष्प के साथ अभिक्रिया, ये ना तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है ना ये गर्म जल के साथ करता है, लेकिन ये करता है जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।